तो सो हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बॉर्न-हैबर साइकिल। ठीक है, तो बॉर्न-हैबर साइकिल क्या है? जैसे हम लोग ने ऑलरेडी देखा, जैसे हम लोग ने बॉर्न-लैंड इक्वेशन देखा था, उसमें हम लोग ने था यू किसके बराबर होता है? यू हमारा होता है एवोगाड्रोस नंबर इनटू मेंडलम कांस्टेंट, चार्ज का स्क्वायर, z ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ एनायन डिवाइड बाय और नॉट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है हमारा इनटू 1 डिवाइड बाय n माइनस 1। ठीक है, तो यहां से भी हम लोग क्या एक पर्टिकुलर सॉलिड का क्या निकाल सकते हैं? यहां से हम लोग लेट्स एनर्जी निकाल सकते हैं एक पर्टिकुलर सॉलिड का। ठीक है, अब लेकिन बॉर्न-हैबर साइकिल क्या है? बॉर्न-हैबर साइकिल का भी एप्लीकेशन है। क्या है ये? इसका एप्लीकेशन है, ये हेल्प कर देता है टू डिटरमाइन यू मींस लेट्स एनर्जी ऑफ एन आयनिक सॉलिड। ठीक है, और इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते? इससे हम लोग और सब चीजें भी कैलकुलेट कर सकते, जैसे हम लोग यहाँ से हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक पर्टिकुलर कंपाउंड का निकाल सकते हैं, एक एलिमेंट का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको यूज किया गया था फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लेट्स एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो बॉर्न-हैबर साइकिल क्या ये कोऑर्डिनेट करता है, रिलेट करता है किसको? लेट्स एनर्जी को विद अदर थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। ठीक है, तो हम लोग कैसे इलेक्ट्रोकेमिकली, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री, जो थर्मोडाइनमिक्स में आता है, थर्मोकेमिस्ट्री अप्लाई करने के बाद हम लोग कैसे क्या निकाल सकते हैं? एक पर्टिकुलर आयनिक सॉलिड का क्या निकाल सकते हैं? हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से लेट्स एनर्जी निकाल सकते हैं। वो कौन से किससे निकलता है? वो हमारा बॉर्न-हैबर साइकिल से निकलता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट है बॉर्न एंड हैबर, उन लोगों ने दिखाया था कि कैसे हम लोग वाया थर्मोकेमिस्ट्री से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, क्या निकालते हैं कि हम लोग आयनिक सॉलिड का लेट्स एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब इसको समझने के लिए हम लोग सिंपल एग्जाम्पल लेंगे NaCl का। किसका लेंगे? NaCl का एग्जाम्पल लेंगे। हम लोग को पता है Na, ठीक है, Na किस में हमारा होता है? नॉर्मली सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, अब Na जब सॉलिड स्टेट में होता है और हमारा क्लोरीन, जो हमारा क्लोरीन होता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मोल ऑफ दिस एंड 1 मोल ऑफ दिस हम लोग उसमें कंबाइन करते हैं, तभी हमारा क्या बनता है? ये गैस फॉर्म में होता है। तो ये कंबाइन होने के बनाएगा क्या? Na, ये हमारा NaCl बनाएगा। ठीक है, NaCl बनाया, तो ये किस में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा। इसको हम लोग जो यहाँ से एनर्जी निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। मैंने पहले बोला था हीट ऑफ फॉर्मेशन और लेट्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हम लोग आयंस जो होते हैं, जो डिफरेंट मेटल एटम्स होते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग? कोई सा भी स्टेट में ले सकते हैं, वो होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक, अब इसी को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? अब यहाँ से अब वया बॉर्न-हैबर साइकिल से हम लोग कैसे यहाँ पे क्या निकालेंगे? लेट्स एनर्जी ऑफ एन आयनिक सॉलिड कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब उसमें कौन कौन से थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स यूज होते हैं वो हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? बॉर्न-हैबर साइकिल अगर हम लोगों को दिखाना होगा किसी के लिए, तो सबसे पहले क्या होगा? जैसे हमारा सोडियम है, तो हम लोग ने लेट्स एनर्जी कैसे निकालते हैं? लेट्स एनर्जी हमारा ये किस में होना चाहिए? गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, और ये भी गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। तब हमारा अगर 1 मोल ऑफ दिस एंड 1 मोल ऑफ कैटायन, 1 मोल ऑफ एनायन जब हमारा कंबाइन होता है, तब हमारा एक 1 मोल ऑफ सॉलिड बनता है। तब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, तब हम लोग वहां से लेट्स एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन। अगर मेरे पास अभी सोडियम है, यहाँ पे किस स्टेट में है? हमारा सोडियम सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, अब अगर मेरा सोडियम किस स्टेट में है, तो यहां से स्टार्ट करूंगा मैं। मेरा सोडियम यहाँ पे किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। अब सॉलिड को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? गैस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए कौन सा एनर्जी यूज होगा? इसके लिए सब्लिमेशन हमारा यूज होगा। और सब्लिमेशन क्या होता है? हीट ऑफ सब्लिमेशन, इसको हम लोग H बोलते हैं, H सब्लिमेशन। तो एच सब्लिमेशन क्या होता है? जो डायरेक्ट सॉलिड को कन्वर्ट करता है किसमें? गैस फॉर्म में। तो सब्लिमेशन हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव मींस यहां से हम लोग को एनर्जी देना पड़ता है, हम लोग को सोडियम को एनर्जी देना पड़ेगा, तब वो कन्वर्ट होगा किसमें? तब वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा सोडियम एटम जो था वो सॉलिड में था, वो अब किस में कन्वर्ट होगा? जैसे हम लोग ने सब्लिमेशन एनर्जी यहां से दिया, तो वो किसमें? गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर? अगर अब हम लोग को क्या चाहिए? लेट्स एनर्जी चाहिए। लेट्स एनर्जी में क्या होना चाहिए? कैटायनिक फॉर्म में होना चाहिए सोडियम। ठीक है, तो जो हमारा क्या एक मेटल है जो क्या होना चाहिए? कैटायनिक फॉर्म में, और हमारा जो नॉन मेटल है वो एनायनिक फॉर्म में होना चाहिए। अब ये कैटायनिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा? तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा? आयनाइजेशन एनर्जी। तभी हमारा क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? जब हमारा मेटल, हमारा जो भी एटम होगा वो गैसियस फॉर्म में होगा और आइसोलेटेड स्टेट में होगा, तब वहां पे कितना हम लोग एनर्जी चाहिए ताकि वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा आउटर मोस्ट शेल से, जो लूजली बाउंड होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग H लिख सकते हैं, या हम लोग सिंपली I लिखेंगे। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये भी हमारा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? ये भी पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मींस इसको भी हम लोग क्या करना पड़ता है? एनर्जी यहां से देना पड़ता है एटम को, ताकि वो क्या करे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वहां से निकाले। ठीक है, तो इसलिए किस में कन्वर्ट हो गया? हमारा सोडियम हमारा गैस फॉर्म में था, वो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया इन द गैसियस फॉर्म। तो यहां से क्या निकला? यहां से निकला हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर।
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनेशन एनर्जी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्लोरीन हमारा है, क्लोरीन किस में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसको क्या करना पड़ेगा, जब वो एटम फॉर्म में लाना होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हम लोगों को पता है एक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल O2 है, इसका मतलब या N2 है या Cl2 है, एक मॉलिक्यूल को डिस्ट्रीब्यूट करने में कुछ कितना एनर्जी लगता है, उसको डी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। मींस एक मॉलिक्यूल को डिस्ट्रीब्यूट इंडिविजुअल एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसको बोलते हैं इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी एक मोल के लिए 2 है और आधे के लिए कितना होगा, आधे के लिए हमारा D/2 होगा। तो यहाँ पे मुझे कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा, D/2, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी होगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी लगाना पड़ेगा D/2। ठीक है, तो तब ये क्या हो जाएगा, Cl2 हमारा गैसियस फॉर्म में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा Cl में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो Cl एटम में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी होगी, ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी भी क्या है, पॉजिटिव है। मींस जहां से एनर्जी देना पड़ता है तभी यहां से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, Cl2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl में। ठीक है, अब ये जब Cl में कन्वर्ट हो गया, Cl में कन्वर्ट हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा, अब Cl हमारा गैसियस फॉर्म में आ गया। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, अब इसको एनायनिक फॉर्म में, क्योंकि हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को जो हमारा नॉन मेटल उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तब मुझे अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गेन, जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, इसको गेन करना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका मतलब यहाँ से एनर्जी रिलीज हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को EA में लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, यहाँ से एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। इसका मतलब ये वाला हमारा एक्सोथर्मिक होता है, मींस ये नेगेटिव होगा। Exothermic, amount of energy released when an additional electron is added to an isolated gaseous atom। ये isolated gaseous atom है और क्या है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसमें एनर्जी क्या होता है, एनर्जी एनर्जी रिलीज हो जाता है वहां से। तो यहाँ पे एनर्जी हमारा रिलीज हो गया, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव। ठीक है, वो हम लोग ने, आप लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा। ठीक है, अब जब क्लोरीन ने यहां से क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, ये क्लोरीन गैस में, और लेकिन इसका चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इस पे क्या चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमारा सोडियम क्या है, गैसियस फॉर्म में है, क्लोराइन क्या है, मींस कैटाइन हमारा क्या गैसियस फॉर्म में, एनाइन हमारा गैसियस फॉर्म में। जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तब ये जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे लैक्स एनर्जी। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग लैक्स एनर्जी। क्योंकि लैक्स एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, जब हमारा 1 मोल ऑफ कैटाइन इन गैसियस फॉर्म, 1 मोल ऑफ एनाइन इन गैसियस फॉर्म, जब वो क्या होगा आपस में कंबाइन होगा तो 1 मोल ऑफ NaCl देगा हमारा, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड देगा, आयनिक सॉलिड देगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होगा वो क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, लैक्स एनर्जी। तो नेगेटिव होगा, यहाँ से एनर्जी क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो ये हमारा, हम लोग ने अकॉर्डिंग टू क्या होता है, जैसे हम लोग हिस्सा में, हिस्सा क्या बोलते हैं, आप कोई सा भी पाथ फॉलो करो, जो एनर्जी इस स्टेप में कंबाइन रिलीज होगा, तो इन दोनों, इन सब कंबाइन होने के बाद उतना एनर्जी रिलीज हो गया। तो इसलिए हम लोग क्या बैरन हाइपोथेसिस क्या हो, वो क्या करता है, लेट्स एनर्जी को कोरिलेट करता है अदर थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स। ठीक है, अब अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे टोटल एनर्जी यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो गया, वो होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हम लोग लिख सकते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन किसके बराबर हो गया, एक पर्टिकुलर हीट ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए, NaCl के लिए, NaCl, KCl, CaF2, NaF2, NaF। ठीक है, CaF2, CaCl2, कोई सा भी ले सकते हो। तो हम लोग NaCl का एग्जांपल लिए यहाँ पे। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन किसके बराबर होता है, हीट ऑफ सब्लिमेशन, H होता है, H सब्लिमेशन, वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव का वैल्यू होता है, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, वो भी हमारा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि पॉजिटिव इसका वैल्यू, प्लस डिस्ट्रेशन एनर्जी, डिस्ट्रेशन D/2। अगर हम लोग आधा करना होगा तो D/2 होगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास CaF2 है तो कंप्लीट यहाँ पे F2 कन्वर्ट हो जाता है F में, तब हम लोग का सिंपल D आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसके बाद माइनस हमारा क्या होता है यहाँ पे, माइनस U, माइनस ये भी नेगेटिव होता है ना, तो हम लोग का क्या हो गया, माइनस लैक्स एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग का क्या निकलेगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर आयनिक सॉलिड। ठीक है, ये सब हमारा किसके लिए, NaCl के लिए, NaCl के NaCl के। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ से अब इस इक्वेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आयनेशन। अगर हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है तो हम लोग आयनेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, हम लोग लैक्स एनर्जी निकाल सकते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकाल सकते हैं। इसका मतलब बोरन हाइपोसाइकिल हम लोग कौन बहुत सारे एप्लीकेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा NaCl। इसी तरह हम लोग और सभी, ये तो हम लोग एक जनरल हम लोग, इसी तरह अगर मैं और एक कंपाउंड लूंगा उसका हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लैक्स एनर्जी निकाल सकते हैं और हीट ऑफ फॉर्मेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं और एक एग्जाम्पल दूंगा। सिमिलरली हम लोग ऐसे प्रोसीड करेंगे, सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले कैटाइन में क्या क्या प्रोसेस होगा, सबसे पहले कैटाइन में होगा यहाँ पे
कैटाइन में क्या होगा, कैटाइन हमारा पहले गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसके बाद जो हमारा मेटल होगा, मेटल हमारा गैसेस फॉर्म में होगा कन्वर्ट, उसके बाद गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए उसके लिए सब्लिमेशन यूज होगा, उसके बाद गैस फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा उसके फिर वहां पे आयनेशन एनर्जी लगेगा क्योंकि वो कैटाइन बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो नॉन मेटल हमारा होगा, नॉन मेटल हमारा पहले डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उसके बाद फिर वहां से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा, वो नेगेटिव होता है। उसके बाद दोनों कंबाइन, कैटायन और एनायन कंबाइन करने के बाद हमारा आयनिक साइड होता है, उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रहा है हम लोग उसको बोलते हैं लेट्स एनर्जी, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास ये है मैग्नीशियम फ्लोराइड। मैग्नीशियम किस में, सॉलिड में है, और मैं यहाँ पे F2 लूंगा, F2, ये क्या होता है, गैसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या देगा, ये हमारा मैग्नीशियम फ्लोराइड देगा MgF2 देगा। ये क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। तो जो यहाँ एनर्जी रिलीज हो जाएगा एक सॉलिड और गैस में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम लोग स्टेप वाइज जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में तो उसको सबलाइन करना है, तो हम लोग का सब्लिमेशन एनर्जी लिखेगा। तो मैं सिंपल लिखूंगा एच सब्लिमेशन, तो मैं यहाँ इसको सिंपल लिख सकता हूँ एस सब्लिमेशन। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मैग्नीशियम गैस, मैग्नीशियम सॉलिड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मैग्नीशियम गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम गैस को जब मैं आयनेशन एनर्जी दूंगा, यहाँ पे आयनेशन एनर्जी दूंगा, तब ये किस में हो जाएगा, मैग्नीशियम। तो यहाँ पे 2 आयनेशन एनर्जी देगा, सक्सेस एनर्जी, आयनेशन एनर्जी 1 एंड आयनेशन एनर्जी 2। तो 2, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना बाहर, एक बार एक आयनेशन एनर्जी निकालने से क्या होगा, एक Mg प्लस आ जाएगा, एक Mg प्लस आ जाएगा, उसके बाद दूसरा लगाने से फिर Mg प्लस आ जाएगा, तो तब Mg2 प्लस हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mg2 प्लस में, जो हमारा गैसेस स्टेट में है। तो यहाँ पे सक्सेसिव एनर्जी देना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे सबसे पहले गैसेस फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट सब्लिमेशन नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को डिस्टिलेशन करना है, तो हम लोग डिस्टिलेशन करेंगे डी। हम लोग ने क्या बोला था, F2 जगह अगर हमारा 1/2 मोल F2 को कन्वर्ट करना है F में, तब हम लोग का लगेगा D/2। ये लेकिन कंप्लीट 1 मोल है, F2 1 मॉलिक्यूल है, तो उसको लगेगा पूरा D, क्योंकि F2 को कन्वर्ट करने में लगता है D, हाफ को लगता है D/2, तो ये कंप्लीट D है, तो हम इसमें ओनली D लगेगा, इसमें हाफ D नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये किसमें हो गया हमारा, F2 मींस 2F में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ये भी किसी जिस फॉर्म में, गैस फॉर्म है। उसके बाद फर्दर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देंगे यहाँ पे, तो किसमें हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, क्योंकि 2 एनायन बनाना ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 ही जाएगा, क्योंकि 2 आयन है तो एक ही जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स F माइनस। तो ये भी किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में। अब यहाँ मैग्नीशियम 2 प्लस कैटाइन जो है गैस फॉर्म में है, और एनाइन हमारा फ्लोराइड गैसेस फॉर्म में है। ये जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, Mg2 सॉलिड स्टेट में, तो यहाँ से रिलीज होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो नेगेटिव। ये भी हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब इनको कंबाइन करने के बाद हम लोग का क्या निकलेगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अगर हम लोग लिखेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर किसके लिए, MgF2 के लिए हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालेंगे, तो किसके बराबर होता है, S प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, टोटल आयनाइजेशन एनर्जी दोनों का, ठीक है। इन दोनों का कंबाइन करने के बाद प्लस डिस्टिलेशन एनर्जी, यहाँ पे D/2 नहीं आएगा, यहाँ पर सिंपल D आ जाएगा, ठीक है। हाफ के लिए D/2 आएगा, फुल के लिए हमारा D आ जाएगा, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। उसके बाद माइनस हमारा क्या होगा, लेट्स एनर्जी। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकलेगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो इसको लेके आप लोग आराम से क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा। ये हम लोगों ने मैग्नीशियम फ्लोराइड लिया है। मैग्नीशियम फ्लोराइड का क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि मैग्नीशियम फ्लोराइड हमारा है, उसमें डिस्टिलेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन कितना है, उसमें डिस्टिलेशन एनर्जी हमारा जो है, फ्लोरीन का डिस्टिलेशन एनर्जी कितना आ रहा है, वो हमारा दे रहा है 158 किलो कैलोरीज पर मोल, सब किलो कैलोरीज पर मोल में है, ठीक है। ये तो हो गया डिस्टिलेशन एनर्जी। और सब्लिमेशन एनर्जी मैग्नीशियम का कितना दे रहा है, सब्लिमेशन दे रहा है 146, ठीक है, किलो कैलोरीज पर मोल। तो हमने राउंड फिगर लूंगा यहाँ पे। और आयनेशन एनर्जी कितना दे रहा है, आयनेशन एनर्जी दोनों कंबाइन करके देता है, ठीक है। आयनेशन 1 एंड आयनेशन एनर्जी 2 कितना दे रहा है, वो हमारा 2186 किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना दे रहा है इसके लिए, एक फ्लोरीन के लिए दे रहा है, कितना 328। यहाँ पे कितने दे रहा है, ये हमारा दे रहा है माइनस वैल्यू इसका, ठीक है, -326
तो एक फ्लोरीन के लिए 2 के लिए कितना चाहिए, मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा क्योंकि 2 फ्लोरीन है यहाँ पे, ठीक है ना। एक फ्लोरीन को कितना एनर्जी चाहिए, इतना चाहिए। 2 फ्लोरीन को कितना चाहिए, डबल चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रहा है, इसका मतलब डेल्टा एच ने यहीं से दिया है। हीट ऑफ फॉर्मेशन हमारा है -109। मैंने क्या बोला, हीट ऑफ फॉर्मेशन हमारा नेगेटिव होता है तभी हमारा कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा किलो कैलोरीज पर मोल। अब इसको कंबाइन करना है। अब हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे हम लोग को हीट लेट्स एनर्जी निकालना है। तो हम लोग सिंपल ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। एच अब क्या है, वो हमारा -1096 इक्वल सब्लिमेशन एनर्जी कितना है, सब्लिमेशन एनर्जी हमारा आ रहा है 146, मतलब पॉजिटिव है वो। और हमारा आयन एनर्जी कितना आ रहा है 2186, ठीक है। उसके बाद हमारा डिस्ट्रेशन एनर्जी कितना आ रहा है, डिस्ट्रेशन हमारा आ रहा है वो कितना लगाया था 158 + 158, ठीक है। प्लस 158 करने के बाद उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, उसके बाद माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना है, एक का है 326, तो 2 कितना आएगा -2 × 326 किलो कैलोरीज पर मोल। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, -u हम लोग को निकालना है, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, u हमारा आ जाएगा। तो हमारा u जब आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा हमारा u किसके लिए, मैग्नीशियम F2 के लिए, मैग्नीशियम डाइफ्लोराइड के लिए हमारा u आ जाएगा -2922 किलो कैलोरीज पर मोल। तो हम लोग ने इजीली यहाँ से क्या निकाला, हीट ऑफ, हम लोग लेट्स एनर्जी निकाल सकते हैं, हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो कोई सा भी एक वैल्यू वो नहीं देगा, इनको बाकी वैल्यू पुट करने से आप लोग इजीली यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया हम लोगों का एप्लीकेशन है बॉर्न हैबर साइकिल, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे बाकी और सारे एप्लीकेशन ऑफ किसका, जो हमारा आयनिक बॉन्ड, ठीक है। थैंक यू।